महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद ही महायुति सरकार ने अपने 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। महायुति ने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन कांग्रेस कह रही है महायुति को रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि ठेके में लिए जा रहे कमीशन का रेट कार्ड जारी करना चाहिए। इधर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने महायुति सरकार का निर्वासन कार्ड तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की रणभेरी बजाई और 24 घंटे के भीतर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर मीडिया के सामने हाजिर हो गई। मुख्यमंत्री शिंदे समेत दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने लाडली बहन योजना को सियासी हथियार बनाकर विपक्ष को धमकाया, तो देवेंद्र फडणवीस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए शरद पवार को महाविकास अघाड़ी का सीएम चेहरा घोषित करने की चुनौती दी। लेकिन दिल्ली में महाराष्ट्र पर महामंथन करने पहुंचे कांग्रेसियों ने कहा कि पहले महायुति खुद तो बता दे कि उनका सीएम चेहरा कौन है। क्या बीजेपी फडणवीस को सीएम चेहरा घोषित करने का साहस दिखाएगी? कांग्रेसियों के साथ महाविकास अघाड़ी के दूसरे नेताओं ने भी महायुति को आईना दिखाया। यह सवाल भी दागा कि रिपोर्ट कार्ड तो जारी कर दिया, लेकिन ठेके में लिए जा रहे कमीशन का रेट कब बताओगे? पहले उनका चेहरा दिखाए। अब वो लाडली बहना के एडवर्टाइज में शिंदे का फोटो ही गायब किया था, तो चेहरा किसका है पहले वो अपनी बात करे, क्योंकि सब चेहरे डैमेज है, इसीलिए वो चेहरा नहीं बताना चाहते। और हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो सीएम पद पर है वो उनका कैंडिडेट है क्या, ये पहले जारी करे। रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सरकार ने महाराष्ट्र के जो महायुति की सरकार है वो रेट कार्ड जारी करना था। जिस तरह से महाराष्ट्र को कलंकित करने का पाप महाराष्ट्र की जो सरकार ने, जो महायुति की सरकार थी एकनाथ शिंदे और फडणवीस की, उन लोगों ने जो किया है पाप, वो पापों का ये प्रायश्चित आज इन लोगों ने करना था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोलकर अपना झूठा मोटा रिपोर्ट कार्ड आज सरकार ने जाहिर करा है, वो गलत है। महाराष्ट्र को, गुजरात को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। ये फेक नैरेटिव महायुति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। फेक वायदा कर रहे हैं लोगों को। देखिए 2-2.5 साल सरकार में थे, वो कोई डिसीजन नहीं दिया था। जब चुनाव आ रहे तब तो 200 डिसीजन कैसे कैबिनेट लिया, तो लोगों को भड़काने की बात है। ये इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है उनको, इसलिए लोगों को भड़काने के लिए झूठा वादा दे रहे हैं। सारी सेंट्रल एजेंसीज सरकार के हाथ में हैं। चुनौती ऐसी है कि जब मनचाहा ईडी, सीबीआई, आईटी किसी के भी घर पे धरना दे देती है, किसी को भी जेल में भेज देती है। चुनौती ऐसी है कि अंधाधुंध पैसा लूट लिया गया है महाराष्ट्र से, और वो अंधाधुंध पैसा जो हो रहा है इस्तेमाल इसी चुनाव के लिए होगा। चुनौती इसकी भी है कि वो लोग जिन्होंने संविधान को दरकिनार कर गद्दारी से सरकार बनाई, वो जो गद्दारी सिर्फ पार्टियों से नहीं की, उन्होंने गद्दारी महाराष्ट्र वासियों से की। उन्हीं का पैसा लूटकर अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये हमारे लिए एक चुनौती हैं, पर हम ये जानते हैं कि जनता का अपार प्रेम और विश्वास उद्धव जी के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है। अच्छा हो गया हमारी, और उस पर कुछ इसमें तो जो डिसीजन होगा वो आगे सीईसी के लिए जाए। अभी तक वो निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सीटें हैं कि जिस पर डिस्कशन बाकी है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जहां जीत सकता है जिसका उम्मीदवार, वो सीट उनको मिलता है। बंटवारा तो चलते रहेगा। सीट बंटवारा कोई आज डिक्लेयर हो गया, कल और आज हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसमें 3 पार्टी है, बाकी भी हमारे अलायंस के वहां हमारे दोस्त हैं, तो ये तो चलने वाली प्रोसेस है। आप कहेंगे पहले दिन सब यादी डिक्लेयर कर दो, सभी बंटवारा आज कर दो, तो ऐसे होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग तीनों साथ में है, इकट्ठा है, हम लोगों में कोई डिस्प्यूट नहीं है, या महाआघाड़ी जैसे सीएम को लेकर हम लोगों में कोई झगड़ा भी नहीं है। अभी आपको क्या करना, आप देखो, हमको क्या करना है हम देखेंगे। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि हम सब साथ में हैं। हमारे तीनों नेताओं ने भी कहा है कि हम लोग साथ इकट्ठा मिलकर ही इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और 2014-2019 इसमें जो रिजल्ट आया था, स्पष्ट बहुमत हमें मिला था, उससे भी ज्यादा अच्छा स्पष्ट बहुमत हमें 2024 में मिलेगा। महाराष्ट्र देखिए, सीट शेयरिंग की बात सिर्फ महाविकास आघाड़ी है,
सामने भी 3-4 पार्टी एक साथ है ना, उनको भी सवाल पूछिए। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी हम आ जाएंगे। महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति ने सत्ता में वापसी की ख्वाहिश के साथ रिपोर्ट कार्ड जारी किया और दलितों के साथ होने की दावेदारी के लिए आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले को भी बुला लिया। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के ऐलान के साथ ही महायुति में शामिल पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष महायुति से बाहर निकल गई। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अंकुश जायसवाल के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज़ 24।